Good morning student, welcome to the TSN online class. Children, today I will explain you chapter 15 in your English reading book. Chapter 15 is use of what. क्या है बच्चों चैप्टर का नाम? यूज ऑफ वॉट. अब हम सबसे पहले वॉट का मीन्स समझते हैं. वॉट मीन्स होता है क्या. वॉट मीन्स क्या. इस बच्चों इस चैप्टर में ये दिया है कि आपको वॉट जो वर्ड है WHAT वॉट, इसका यूज़ हम कैसे और कहाँ करते हैं. ठीक है ना, कैसे करते हैं और कब करते हैं. इस वॉट वर्ड का यूज़, इस वर्ड का यूज़ है ना WHAT वॉट. और वॉट मीन्स होता है क्या. ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर के थ्रू मैं और समझाती हूँ आपको. वॉट इज़ दिस. क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे. आपको अगर रीडिंग करनी नहीं आती है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, एक एक लेटर को आप पढ़ के फिर रीड भी कर सकते हैं, है ना. मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, जैसे अपन जब साउंड लर्न कर रहे थे, साउंड वाले चैप्टर जब हम कर रहे थे है ना, वॉवल्स वाले, तो उसमें मैंने आपको जो वर्ड्स को रीड कैसे करते हैं ये समझाया था ना, कि अगर आपको जैसे ये वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, तो आप कैसे करेंगे, आप सेपरेट एक एक लेटर को रीड करो. पहले एक एक लेटर को आप पढ़ेंगे, उसके बाद पूरे वर्ड को एक साथ बोलेंगे. जैसे WHAT, इस तरह से आपने सेपरेट पहले रीड किया. WHAT है ना. अब ये क्या बन गया, इसको एक साथ बोलेंगे वॉट. क्या बना बच्चों ये वॉट. फाइन, चलिए रीड करते हैं. वॉट इज दिस क्वेश्चन मार्क. ये क्या लिखा है बच्चों, क्वेश्चन मार्क है ना. मतलब ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहे हैं. वॉट मीन्स क्या, इज मीन्स है, दिस मीन्स ये है, दिस मीन्स ये. अब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पहले के जो आप चैप्टर थे उसमें मैं आपको बता चुकी थी कि बच्चों दिस का मीन्स क्या होता है ना. दिस मीन्स होता है यह, और दैट मीन्स होता है वह. अब दिस और दैट का यूज़ कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको समझा चुकी थी, है ना, कि दिस का यूज़ जब होता है बच्चों, जब कोई नियर, हमारे नियर कोई चीज़ है, कोई चीज़ या कोई पर्सन हमारे पास में है, तब हम दिस का यूज़ आता है. और दैट का जब वो फार है, हमसे दूर है ना, तब दैट का यूज़ लेते हैं. तो अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज दिस. यह क्या है, यह क्या है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बॉल का डायग्राम दिया है बच्चों, जो कि पास में ही नियर है ना, बिल्कुल पास में हमारे. तो हमने दिस का यूज़ लिया. अब यहाँ पे व्हाट मीन्स क्या हो गया, क्या. जैसे कि यहाँ मैंने अभी आपको बताया था ना कि व्हाट जो वर्ड है इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्या. ओके, व्हाट इज दिस, यह क्या है. फाइन, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. दिस इज अ बॉल फुल स्टॉप. देखिए जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, तब तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक है, जब हम कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं या लिखते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क आता है इस तरह से. फाइन, इसको क्वेश्चन मार्क पूछते हैं, मतलब जब हम पूछ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ना, जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं. लेकिन जब हम आंसर करते हैं, जब हम उसका रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं, तब उसमें फुल स्टॉप आता है. ओके, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्या लिखते हैं, फुल स्टॉप. अब इसको फिर से रीड करते हैं. दिस इज अ बॉल फुल स्टॉप. यह एक बॉल है, यह एक गेंद है. इसका मीनिंग हो गया बच्चों, यह एक गेंद है या यह एक बॉल है. फाइन, तो व्हाट का यूज़ कब आ रहा है बच्चों, जब हमें कुछ पूछना है. क्वेश्चन जब हम कुछ पूछते हैं, किसी के बारे में जानते हैं या कुछ पूछते हैं, तब व्हाट का यूज़ आता है. फाइन, और जब भी हम व्हाट लगाते हैं बच्चों, व्हाट लिखते हैं या लगाते हैं, तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, है ना. इस क्वेश्चन मार्क का यूज़ आता है. समझ में आ रहा है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. व्हाट इज दैट क्वेश्चन मार्क. अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज दैट, वह क्या है. अब देखिए बच्चों, दैट मीन्स होता है वह, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है. ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया, वह. अब देखिए दैट का यूज़ क्यों आया, क्योंकि ये चीज़ फार है. ये जो डायग्राम या पिक्चर दी है ये दूर बनी हुई है ना, तो इसलिए दैट का यूज़ आ रहा है. और व्हाट का यूज़ तो मैं आपको बता ही रही हूँ, इसका मीन्स है क्या, मतलब हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं. ओके, वह क्या है, व्हाट इज दैट. ये देखिए, अब आंसर देखिए. दैट इज ए बैट फुल स्टॉप. वह एक बल्ला है, वह एक बैट है. फाइन, फुल स्टॉप, है ना. हमने क्वेश्चन पुट अप किया, फिर आंसर आ गया कि वह एक बैट है, बल्ला है. चलिए नेक्स्ट. इसमें बच्चों व्हाट का मीनिंग तो आपको जानना ही है कि व्हाट मीन्स हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, लेकिन इसमें दैट और दिस और दैट का यूज़ भी आ रहा है, कि जो आपको ध्यान रखते जाना है कि दिस का यूज़ हम कब लेते हैं और दैट का यूज़ हम कब करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट है. व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क. यह क्या है. ये देखिए फिर से नियर है, हमारे पास में है, तो दिस का यूज़ आ रहा है. ओके, यह क्या है. फाइन, अब देखिए. दिस इज ए कैट फुल स्टॉप. यह
यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन क्या पुटअप हुआ था, व्हाट इज दिस, दिस इज कि भी यह क्या है, तो उसका आंसर हो गया दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों इसमें कि जब क्वेश्चन में दिस का यूज़ लिया जाता है, क्वेश्चन में अगर दिस पूछा जाता है तो आप आंसर में दिस का यूज़ ही लेंगे, फाइन। और जब क्वेश्चन में अगर दैट का यूज़ आता है तो आप आंसर जब स्टार्ट करते हैं तब उसमें भी दैट का यूज़ ही लेंगे, फाइन। तो दिस का यूज़ जब क्वेश्चन में दिस आता है तो आंसर में दिस लिखिए, और जब क्वेश्चन में दैट पूछा जाता है तो आप आंसर में भी आपको दैट ही यूज़ में लेंगे, फाइन। ये आपको छोटी छोटी क्लास में बच्चों ये छोटे छोटे से मीनिंग से ये मैं आपको समझाती जा रही हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज दैट, क्वेश्चन मार्क, वह क्या है। अब दैट का यूज़ आ गया, मीन्स वो दूर है, कोई चीज़ हमसे फार है, दूर है, तब हम दैट का यूज़ लेंगे। दैट मीन्स वह क्या है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में दैट का यूज़ आया तो आंसर में क्या करेंगे, फिर से दैट का यूज़ लेंगे, है ना। आंसर भी किससे स्टार्ट होता है, दैट से। दैट इज ए डॉग, फुल स्टॉप, वह एक कुत्ता है, वह एक डॉग है, फाइन। दैट का यूज़ कब आ रहा है, एक तो दूर है, फार है तब, है ना। और उसके अलावा दैट का यूज़ अगर क्वेश्चन में है तो आंसर में भी दैट का यूज़ ही लेंगे, फाइन। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क, यह क्या है, फाइन। दिस का यूज़ आ रहा है, चलिए अब आंसर में भी हम दिस का यूज़ लेंगे। दिस इज ए जग, यह एक जग है, ओके। चलिए नेक्स्ट व्हाट इज दैट, क्वेश्चन मार्क, वह क्या है, दैट मीन्स वह, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, वह क्या है, फाइन। देखिए दैट का यूज़ आ रहा है, अब आंसर में फिर से दैट का यूज़ लेंगे। दैट इज ए मग, फुल स्टॉप, वह एक मग है, लाइक दिस, ओके। चलिए नेक्स्ट व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क, यह क्या है। आंसर में फिर से दिस का यूज़ लेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में दिस का है तो आंसर में भी दिस का यूज़ लेते हैं। दिस इज ए मैंगो, फुल स्टॉप, यह एक आम है, मैंगो मीन्स आम, फाइन। दिस इज ए मैंगो, फुल स्टॉप, यह एक आम है। चलिए नेक्स्ट व्हाट इज दैट, क्वेश्चन मार्क, वह क्या है। देखिए दैट का यूज़ आ रहा है दूर के लिए, वह क्या है। नेक्स्ट है आंसर में फिर से दैट का यूज़ लेते हैं। दैट इज ए रैबिट, फुल स्टॉप, वह एक खरगोश है, वह एक खरगोश है, वह एक रैबिट है, फाइन। यहाँ पे जो पिक्चर में दिया है, ठीक है बच्चों। दिस और दैट का यूज़ यहाँ पे समझा रहे हैं, और साथ में व्हाट का यूज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि व्हाट का यूज़ कब लेते हैं बच्चों हम। व्हाट का यूज़ बच्चों क्वेश्चन पुटअप करने के लिए हम व्हाट का यूज़ लेते हैं। मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है या लिखना है तब हम व्हाट का यूज़ होते हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या, अगर हमें किसी के बारे में पूछना है, क्या कोई चीज़ जाननी है कि वो क्या है, वो क्या है, यह क्या है ना, है ना, तब हम किसका यूज़ लेते हैं बच्चों, व्हाट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन जब हम पूछते हैं, है ना, तो व्हाट का यूज़ आता है। उसमें आपको साथ में इसके साथ में दिस और दैट का यूज़ भी बताया गया है, फाइन। चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, आपने अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट इसके पीछे दिया है बच्चों, इसकी वर्कशीट दी है, चैप्टर 15 की वर्कशीट है जो कि यूज ऑफ व्हाट है। इसकी वर्कशीट करते हैं हम। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट दिस और दैट। आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखते जाना है बच्चों। इस पिक्चर्स को देखिए जो राइट साइड पे दिए, इनको आप देखेंगे समझेंगे। साथ में आपको सेंटेंस दिए हैं, लेफ्ट साइड पे सेंटेंसेस दिए हैं। तो आपको इन सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है ना, ब्लैंक कॉलम दिया है। लेकिन आपको इन पिक्चर्स को देखते हुए इन कॉलम को कंप्लीट करना है, इसको आपको फिल करना है, और किसके थ्रू, दिस और दैट के थ्रू, फाइन। आपको इन सेंटेंस में ये देखना है कि कौन सा करेक्ट वर्ड यहाँ पे फिल होगा, कौन सा करेक्ट वर्ड यहाँ पे हमको लिखते जाना है। ओके चलिए समझते हैं। जैसे फर्स्ट दिया है व्हाट इज डैश, मतलब यहाँ पे खाली छोड़ दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना। और यहाँ पिक्चर, आगे पिक्चर दी है काऊ की। किसकी पिक्चर दी है बच्चों, काऊ की पिक्चर दी है। और काऊ एक गाय की पिक्चर है बच्चों, लेकिन काऊ की पिक्चर देखिए बच्चों, यहाँ पे क्लोज है, नियर है या दूर है। यहाँ हम देखेंगे एरो के थ्रू, हम एरो से भी समझ सकते हैं, पिक्चर से भी समझ सकते हैं कि ये जो पिक्चर है ये हमारे पास में है, नियर है ना। तो इसमें बच्चों किसका, और नियर के लिए हम किसका यूज लेते हैं, फिर से जुड़ रहा है। देखिए एक एक चीज़ें आपके लिंक बाय लिंक एक एक ज्वाइंट होती जा रही है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वो आपकी जुड़ती जा रही है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे किसका यूज आएगा। अब हम पिक्चर में देखेंगे कि ये पिक्चर पास में है, नियर है, तो हम समझते हैं कि जब कोई चीज़ हमारे पास में होती है, नियर होती है, तो हम दिस का यूज़ लेते हैं।
आपको मैंने समझाया ना बच्चों, किसका यूज आएगा, दिस का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस, THIS, दिस। अब सेंटेंस कंप्लीट करेंगे बच्चों। व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क, मीन्स यह क्या है। फाइन, ये पिक्चर पास में इसलिए दिस का यूज लिया। अब देखिए बच्चों, इसका आंसर देंगे, जब हम आंसर देंगे तो जो दिस यूज में आया, इसी दिस का यूज हम फिर से आंसर में लेंगे, है ना। दिस का यूज हम अगर क्वेश्चन में दिस का यूज लिया है बच्चों, तो आंसर में भी दिस का यूज आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दिस का यूज, यहाँ पे जो दिस लिखा है उसका टी, जो फर्स्ट लेटर है टी, उसको स्मॉल लेटर में लिखा है। लेकिन जब हम आंसर करेंगे यहाँ पे, तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना। ये दिस का यूज स्टार्टिंग में होगा, तो जो इसका फर्स्ट लेटर टी है बच्चों, वो यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, किस में लिखेंगे हम, कैपिटल लेटर में, THIS, इस तरह से कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो क्या बनता है, दिस इज ए काउ, फुल स्टॉप, यह एक गाय है। कंप्लीट हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए मैं नीचे सेंटेंस में और समझाती जाती हूँ फटाफट से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, व्हाट इज डैश, क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे डैश करके। अब आप पिक्चर देखेंगे बच्चों कि पिक्चर दूर बनी है, फार है हमसे, तो दूर के लिए किसका यूज लेते हैं हम, दैट का यूज। आपको पहले बताया ना मैंने कि दूर जब कोई चीज़ होती है तब हम दैट का यूज लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे दैट लिखेंगे, THAT, दैट। स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए बच्चों आपको, है ना, दैट। चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को। व्हाट इज दैट, क्वेश्चन मार्क, वह क्या है। अब आंसर करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन में अगर दैट का यूज है बच्चों, तो आंसर में भी किसका यूज आएगा, दैट का यूज आएगा। लेकिन क्वेश्चन में दैट का फर्स्ट लेटर स्मॉल से लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जब हम आंसर देंगे तो स्टार्टिंग में जब दैट लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है टी, उसको हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ओके, चलिए बनाइए कैपिटल लेटर, THAT, दैट। अब क्या बन गया ये, दैट इज ए लायन, फुल स्टॉप, वह एक शेर है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज डैश। अब देखिए बच्चों, ये पिक्चर हमारे नियर है, पास में, तो हम दिस का यूज लेंगे। दिस स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, दिस। व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क, यह क्या है। आंसर में फिर से दिस का यूज आएगा, लेकिन कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, THIS, दिस। दिस इज एन एस, यह एक गधा है, यह एक गधा है। ठीक है, दिस इज एन एस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और समझाती हूँ बच्चों, जो मैं पहले भी क्लियर करती हूँ, लेकिन फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि यहाँ पे बच्चों एस जो लिखा है, यहाँ पे ASS, उसके आगे जस्ट आगे उसके पहले हमने एन का यूज़ लिया, ANN। क्यों, क्योंकि जो एस की स्पेलिंग है बच्चों, इसका जो फर्स्ट लेटर ए है वो वॉवेल होता है ना, वो वॉवेल होता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वॉवेल के आगे हमेशा एन का यूज़ आता है। फिर से रिवीजन हो गया आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज डैश। अब देखिए पिक्चर बहुत दूर दी है बच्चों, फार है, तो हम दैट का यूज लेंगे, THAT, दैट। फाइन, क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे व्हाट इज दैट, क्वेश्चन मार्क, वह क्या है। अब इसका आंसर करेंगे हम, इसका आंसर फिर से दैट से स्टार्ट करेंगे, जो कि कैपिटल लेटर से बनेगा, THAT, दैट। दैट इज ए रिंग, फुल स्टॉप, वह एक रिंग है या अंगूठी है। रिंग होती है ना बच्चों, जो फिंगर में वेयर की जाती है, जो उंगली में पहनते हैं, है ना। तो हम बोल रहे हैं दैट इज ए रिंग, वह एक अंगूठी है। फाइन, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज डैश। अब देखिए ये पिक्चर पास है, नियर है, मैं आपको इसको शो करती हूँ। व्हाट इज डैश, है ना। तो यहाँ पे बच्चों नियर है, तो हम दिस का यूज लेंगे, THIS, दिस। अभी सेंटेंस बनता है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर फिर से दिस से स्टार्ट करते हैं, और दिस को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, THIS, दिस। दिस इज ए की, फुल स्टॉप, यह एक चाबी है। फाइन, चलिए नेक्स्ट नीचे देखिए बच्चों, लास्ट में व्हाट इज, यहाँ पे फिर से ब्लैंक छोड़ दिया। अब देखिए ये पिक्चर दूर है हमसे, फार है, तो हम दैट का यूज लेंगे, THAT, दैट, जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है ना। तो लिखेंगे व्हाट इज दैट, वह क्या है। अब इस पिक्चर को देख के देख रहे हैं बच्चों कि ये एक नेट है ना, जाल है, जाली है, तो अब दैट का यूज लेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, THAT, दैट। दैट इज ए नेट, फुल स्टॉप, वह एक नेट है। फाइन, तो इस वर्कशीट में बच्चों आपने, वेट ए मिनट, इस वर्कशीट में आपने दिस और दैट का यूज लिया है बच्चों।
कि दिस का यूज़ कहाँ आया और दैट का यूज़ कब लिखना है। दिस का यूज़ जो पिक्चर पास में नियर है कोई चीज़ तब दिस का यूज़ लेंगे, और दैट का यूज़ कोई चीज़ हमसे दूर है फार है तब हम दैट का यूज़ लेते हैं। ओके, और ध्यान रखना क्वेश्चन जब ऊपर लिखते हैं तब उसमें दिस या दैट जब लिखोगे तब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन जब आंसर देंगे आप दिस और दैट में जब आंसर देंगे तब उसका जो फर्स्ट लेटर है टी जो है लेटर टी वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ओके, तो अब इस चैप्टर को आप फिर से रीडिंग करना बच्चों, समझना अच्छे से, और ये वर्कशीट आप खुद से करेंगे। पेज नंबर 40 इस वर्कशीट को आप खुद से फिल करेंगे। फाइन, थैंक यू।